हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी का नियम यानी कि विभाज्यता का नियम। तो डिविजिबिलिटी का नियम सीखना क्यों ज़रूरी है? विभाज्यता से रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट लगभग बना ही लेता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स लगे रहते हैं। आंसर तो वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन जितने में वह एक क्वेश्चन करता है ना, दूसरे स्टूडेंट्स उतने समय में 3 से 4 क्वेश्चन बना लेता है, क्योंकि उसने विभाज्यता के नियम को पढ़ा हुआ होता है। तो हमें 2 से 11 तक के विभाज्यता का नियम आना ही चाहिए, ताकि हम भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द बना सकें। तो देखिए, बचपन में हम कोई संख्या विभाज्य है या नहीं कैसे पता करते थे? तो उसको करने के लिए हम भाग देकर उसे चेक करते थे। जैसे हमारी कोई संख्या है 234, तो ये पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है 2 से, तो इसको चेक करने के लिए कैसे करते थे कि 2 एकम 2, 0, 3 उतारी नेक्स्ट संख्या, फिर 2 एकम 2 या 1, फिर 4 उतारी और 2 सत्ते 14 यानी 0 0। तो हम देखते थे कि यदि शेषफल शून्य आया है तो वह संख्या पूरी तरह से भाज्य है, और यदि शेषफल शून्य नहीं आया है तो वह संख्या पूर्णतः भाज्य नहीं है। अब हमें इस तरह से नहीं करना है ना? तो सबसे पहले 2 का नियम। 2 का नियम किसी संख्या का इकाई अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 210, 2 0, 4 2, 5 0, 4 4, और भी कोई संख्या जैसे 3 6 6 और 1 8 8। तो यदि इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 से विभाजित करेंगे 210 को, तो 2 एकम 2, 0 1 0 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पूर्णतः विभाजित संख्या है। इसी प्रकार से ए भी, क्योंकि इसका भी इकाई अंक 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सभी विभाजित होंगी। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसका इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए, जैसे हमने कोई संख्या ली 216, तो हम देखेंगे कि इसके अंतिम 2 अंक हैं, यदि वो 4 से विभाजित हो रहे हैं तो जो पूरी संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है। और संख्याएं देखते हैं, जैसे 1 5 2 4, इसके अंतिम अंक 4 से विभाजित है, तो 24 4, तो 4 छंग 24। ठीक,
और इसी तरह से 1864 इसके भी अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं। तो ये होता है हमारा 4 का नियम। हमारी हमारी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट 8 का नियम। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए हम कोई संख्या लेते हैं 97,128, ठीक है, ये हमने कोई संख्या ली और इसके हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। यदि ये 8 से विभाजित हुआ तो हमारा जो पूरी संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। 128 तो 8 एकम 8, 4 और 8, 8 छंग 48। देखा, ये संख्या हमारी अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 66, 70, 240 ये भी हमारी अंतिम 3 अंक विभाजित है। इसी प्रकार से 14976538, ठीक है, ये भी हमारी क्या है 8 से विभाजित होगी। इसके लिए केवल हमें कितनी भी बड़ी संख्या केवल अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 3 का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हमारी कोई संख्या है 12, तो हम देखेंगे पहले कि इसका योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 + 2 अंकों का योग हो गया 3, तो जो 3 है वो 3 से विभाजित है, इसलिए जो 12 है जो हमारी 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या जैसे लेते हैं 216, तो इसके अंकों का योग करेंगे तो 2 + 1 + 6, तो ये हो जाएगा हमारा 9। 9 भी जो है हमारा 3 से विभाजित है, इसलिए 216 भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 318, इसका योग 8 + 9 = 12, यानी ये भी हमारी 3 से विभाजित है। ठीक है, तो हमें इनमें सभी के अंकों का योग देखना होता है। 9 का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 18, तो हम इसके पहले अंकों का योग देखेंगे तो 1 + 8 ये हो जाएगा 9। 9 जो संख्या है ये 9 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। सेकंड 1089, इसको देखेंगे अंकों का योग तो 1 + 0 + 8 + 9, इसके अंकों का योग होगा 9, 17, 1, 18। ये भी संख्या हमारी 9 से विभाजित है, अतः ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और देखते हैं 2, 4, 6, 8, 1, 0, 1, 3, 2, तो इनके अंकों का योग देखेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 0 + 1 + 3 + 2, 2, 4, 6, 6 और 6, 12, 12 और 6, 20, 20 और 1, 21, 21 और 1, 22
22 और 3 25, 25 से 2 27, यानी हो जाएगा 27। ये भी संख्या हमारी जो है 9 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम 5 का नियम। 5 का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 110, इसके अंतिम अंक है 0 तो ये भी 5 से विभाजित है। 115, अंतिम अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाजित है। जैसे 27,00565, अंतिम अंक 5 है इसलिए ये भी 5 से विभाजित होगी। 2000 है, अंतिम अंक 0 है तो ये भी हमारी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इसी क्रम में अब हम देखेंगे, अगला है 6 का नियम। 6 का नियम, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कि उसके लिए उसको 2 और 3 के नियम को फॉलो करना होगा। जैसे कोई संख्या 24, तो लास्ट अंक इसका 4 है तो ये 2 से तो विभाजित होगी। अब 3 का नियम लागू करने के लिए क्या करेंगे, इनके अंकों का योग 2 4 बराबर 6, तो ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी हमारी 24 है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, यानी ये 6 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई संख्या लें 216, तो इसका अंतिम अंक 6 है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगी। और 2 + 1 + 6 बराबर 9, और ये 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1002, तो अंतिम अंक 2, यानी ये 2 के नियम को भी फॉलो कर रहा है, और इसका योग 3 है, यानी कि ये भी हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम इसका अगला 7 का नियम। 7 का नियम, 7 के 2 नियम हैं। फर्स्ट, यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है, यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है तो वह 7 से विभाजित होगी। जैसे हमने एक अंक लिया 2 और इसकी पुनरावृत्ति की 6 टाइम, तो 2 2 3 4 5 6, तो ये संख्या है हमारी 7 से विभाजित होगी। यदि वह 6 6 6 6 6 6 6 टाइम, तो ये भी हमारी क्या है, 7 से विभाजित होगी। देखिए, देखते हैं कैसे। 2 2 2 2 2 2 है ना, तो 7 दूनी 14, 7 × 21, 53 बच्चा है इधर 2, 7 एकम 7, इसके 5, अगली संख्या 2, 7 7 49, बचा कितना, 3, अगली संख्या लिखी 2, 7 चौक 28, माइनस किया तो ये बचेगा कितना, 4 और 2, और फिर किया 7 छंग 42, है ना, तो ये संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसका दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दुगना किया जाता है और शेष संख्या यानी इकाई अंक को छोड़कर इसमें से घटाने पर यदि वह 7 से विभाजित होता है या आंसर 0 आता है,
तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 42, तो इसकी इकाई अंक मतलब 2 को इसको करेंगे 2 गुना, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, और इसके इकाई अंक को छोड़कर बाकी शेष संख्या में से यदि माइनस करेंगे, तो यदि 0 आता है और यदि कोई 7 का मल्टीपल आता है तो वो 7 से विभाजित होगी, है ना। तो ये हमारी 7 से विभाजित है। यदि कोई दूसरी संख्या भी देखते हैं जैसे 343, तो इसके इकाई अंक को 2 गुना करके यानी 3 गुना 2 या आया 6, और बची शेष संख्या में से माइनस करने से तो ये कितना आया 8 और 2 28, यानी ये 7 का जो मल्टीपल है और 7 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी जो है हमारी 7 से विभाजित होगी। तो ये होता है हमारा 7 का नियम। इसी प्रकार का होता है हमारा 13 का नियम। 13 का नियम कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 0 या 13 का गुणज देती है, तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। देखिए, उसमें हम करते थे 2 गुना करके माइनस, और इसमें करना है हमें 4 गुना करके प्लस। ठीक है, तो जैसे हमारी कोई संख्या है 13, तो इसका हम करेंगे 4 गुना पहली संख्या का, 3 गुणा 4 ये हो गया हमारा 12। तो जो बची हुई संख्या उसमें कर देंगे हमें प्लस, तो जगह 13, यानी कि ये संख्या हमारी 13 से विभाजित है। जैसे दूसरी देखेंगे 416, तो फर्स्ट संख्या का यानी इकाई अंक का 4 गुना 24, बची शेष संख्या में इसको ऐड करेंगे तो 41 प्लस 24, तो संख्या जाएगी हमारी 4 1 5 और 2 1 6 यानी 13। तो ये हमारा 13 का मल्टीपल है और 13 से विभाजित भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 414 संख्या है ये हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और जैसे संख्या लिखते हैं 2769। ठीक है, तो इकाई अंक का 4 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 9 चौक से 36, तो बची संख्या में हम इसको कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 10 1 11 और 2 1 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी तो सिंपल अभी तो सिंपल फॉर्म में नहीं हुआ है, तो फिर से हम इसका 4 गुना करके यानी 2 गुना 4 ये हो गया 8, और बची हुई संख्या में फिर जोड़ देंगे 8, तो हो जाएगा हमारा 39। तो जो 13 है वो 39 को विभाजित करता है, यानी कि ये संख्या हमारी पूर्णतः 13 से विभाजित है। ठीक है, इसी प्रकार आप चेक कीजिएगा 312 को। इसके बाद हम देखते हैं 11 का नियम। 11 का नियम 11 का नियम कहता है कि किसी संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग, देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों सम स्थानों के अंकों का योग। यदि 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं हम एक सिंपल सी संख्या लेते हैं 22, तो इसमें देखते हैं हम कि ये हो गया हमारा विषम अंक स्थानांक और ये हो गया हमारा सम स्थानांक। तो विषम का है 2 और ये हमारा -2, तो ये हो गया 0, यानी कि ये हमारा 22 11 से विभाज्य होगी। सेकंड देखेंगे तो 7480, इसको देखेंगे तो
विषम स्थानों के अंकों को यानी 0+4 माइनस 8+7 यानी सम स्थानों का योग 8+7, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 15, तो ये होगा हमारा 11। तो ये संख्या हमारी है जो 11 से विभाजित होगी। एक संख्या और लेते हैं जैसे 37, 84। इसमें देखते हैं हम सम संख्याओं के अंकों का योग, तो 7 और 4 11 और माइनस 8 3 11, यानी कि ये 0, यानी ये संख्या भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट और देखते हैं जैसे 902 आई, तो इसका योग होगा विषम संख्याओं के अंकों का योग 9 2 11 माइनस 0, यानी ये भी हमारी जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसके बाद 10 का नियम। 10 का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 100, 1000 या 10,000, 20,000, है ना, तो ये हमारी क्या है 10 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम 12 का नियम। 12 का नियम, 12 का नियम कहता है कि यदि संख्या 12 का नियम कहता है कि यदि संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 72, ठीक है, तो ये पहले तो हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 के लिए अंकों का योग यानी 7 + 2 यानी 9, तो 3 से तो विभाजित है, क्या 4 से भी विभाजित है, तो अंतिम 2 अंक 4 एकम 4 बची 3, अंतिम अंक उतारा 2, 4 अट्ठे 32, यानी ये 4 से भी विभाजित है, तो ये संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई और संख्या लेते हैं जैसे 24, 24, तो इनको चेक करेंगे तो ये कितना है, अंकों का योग पहले तो 3 से करेंगे तो 2 + 4 + 2 + 4, तो अंकों का योग आ गया 4 8 10 2 12, यानी ये 3 से तो विभाजित है। और 4 के लिए देखेंगे अंतिम 2 अंक, तो 24/4, तो 4 छंग 24, यानी कि ये भी हमारी संख्या है 12 से विभाजित है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको विभाजन का नियम समझ में आ गया होगा और आप आराम से अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में बना सकते हैं। तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, इन नियमों के ऊपर हम सवाल करेंगे। थैंक यू।